तो जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं अपने गांव के घर का टूर आप लोगों को कराऊंगी, अपने गांव के घर कहाँ है कैसा है वो दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं वहीं पे हूँ, ये मैं रोड पे हूँ, ये रोड है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही बारिश की वजह से ये रोड पूरा ख़राब हो गया था। अभी बना हुआ रोड ही ख़राब हो चुका है, देख रहे हो, देख सकते हो, पूरा पानी भरा हुआ है। बारिश हो रही है गाँव में अभी। और इसी रोड के सामने ये हमारा घर है, ये ब्लू वाला घर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये घर बना हुआ है। और भी एरिया जो इधर का है वो भी हमारा ही है, हमने ओपन छोड़ा हुआ है बगानी के लिए। तो फ़िलहाल आप इधर से आपको दिखा देती हूँ, ये है ऐसा घर। हाँ जी भाई साहब, बोलिए क्या काम है? ये लो घर पे दे आओ। मेरा हाथ झूठा है, तू ही देख क्या। तो ये है हमारा, पीछे से घर ऐसा दिखता है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको अंदर की तरफ ले जाते हैं और आपको पूरे घर से पूरा घर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है रोड और यहाँ से जो भी एरिया शुरू होता है ये हमारे ही घर के अंदर आता है। ये पूरा हमारा ही एरिया है, ये एरिया पूरा हमारा ही है। यहाँ से पूरा इधर घर है, ठीक है। इस तरफ घर बना हुआ है और यहाँ हमने रास्ता छोड़ा हुआ है घर आने जाने के लिए, ठीक है। उस तरफ जो आप देख रहे हैं, उधर घास जो है, उस तरफ जो आप देख रहे हैं वो एरिया हमारे में नहीं आता। जो ये जो पेड़ लगे हुए हैं ना, यहाँ तक का एरिया हमारे अंदर है, ठीक है। वो किसी और की ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। ओके, तो एक गेट यहाँ से है, लेकिन ये गेट हमेशा बंद रहता है, इतना यूज़ नहीं करते हम। आगे वाले गेट से जहाँ पे अभी आपको ले जा रही हूँ वहाँ हमारा वो रहता है मेन। यहाँ घास वास है और यहाँ कुछ पेड़ पौधे, देखो मुझे पेड़ पौधों की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो बस देख लो और कौन कौन सा पेड़ आप खुद समझ लो। मेरे ख्याल से ये तो गुलाब का पेड़ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गुलाब का है, बाकी मुझे नहीं पता तो ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं घर के बगल में और ये है पूरा घर साइड से, ठीक है। अंदर के कमरे भी आपको दिखाएंगे। फिर ये है इस जगह पे 2 ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 ट्रैक्टर खड़े हैं। ये जो मेरे गांव में जो चाचा रहते हैं उनके अंडर है। और यहाँ ये जो हमारे खेत में कभी भी हमारे खेत में कभी भी कुछ होता है, मतलब कोई भी फसल होती है, तो इन्हीं ट्रैक्टर द्वारा के यूज़ द्वारा हम निकलवाते हैं, तोड़वाते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, वो करते हैं। कुछ डॉगीज़ बैठे हुए हैं, आराम से आराम कर रहे हैं ट्रैक्टर की छाँव के नीचे, ठीक है। ये लीची का पेड़ है, ये भी हमारा ही है लीची का पेड़। इस साल लीची उतनी फली नहीं, लेकिन वरना इसमें बहुत सारी लीचियाँ होती हैं, ठीक है। और हम ऐसे मौसम में आए हैं जहाँ पे लीची नहीं होगी अभी। लीची और आम के मौसम में नहीं आए तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा देखने के लिए, बट पेड़ है तो आप देख सकते हो। जैसा कि बताया मैंने, उस तरफ का जो एरिया है वो किसी और का है और ये जो एरिया है ये हमारा है, ठीक है। ये ट्रैक्टर जैसे देख सकते हैं, फसल काटने वाली ट्रैक्टर है, ठीक है। और ये पेड़ पौधे जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। घर के अंदर का टूर मैं आपको बाद में कराती हूँ, मतलब करा ही रही हूँ इसी के साथ साथ। पहले बाहर का एरिया देख लेते हैं। तो ये है फ़िलहाल, ये इतनी जगह हमारी है। और ये पूरा जो आप देख रहे हो, कल घर में गांव में कॉल कहते हैं हम इसको, हैंडपम्प, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो एक हैंडपम्प यहाँ गड़ा हुआ है। और ये एरिया देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये सारा हमारे अंडर आता है। ये बीच में जो है ये जगह, ये हरा हरा देख रहे हैं, ये पोखर है, मतलब तालाब है, इसमें पानी है। बट अभी बारिश की वजह से ये सारे जो पत्ते उग गए हैं, ये पानी के अंदर है। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि जंगल टाइप है अंदर इलाका और मुझे सांप कीड़ों से बहुत डर लगता है। तो फ़िलहाल आप ऐसे देख लीजिए, ये पूरा इलाका ये हमारे अंडर। ये केले का पेड़ है, मतलब बहुत सारे आम के पेड़ लगा रही है, आम का पेड़ है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। केले का पेड़ है, ये सब हमारे अंडर आता है और ये हमारी ही ज़मीन पे हमने बना रखा है, ठीक है। तो ये पोखर भी हमारे अंडर है, लेकिन मछुआरों को हमने लीज़ पे दिया हुआ है, तो मछुआरे इसमें मछली पालन करते हैं। बट फ़िलहाल अभी बंद है किसी कारणवश, आई डोंट नो क्या कारण है। तो ये है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ रोड से लेके ये ज़मीन हमारी है और ये यहाँ पे बगानी हमने की हुई है अलग अलग तरीके की, ठीक है। ये भी सारा हमारा इलाका है और ऐसे आप घूमेंगे, ये रोड है। और तो ये है हमारा घर, ठीक है। थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ आप लोगों को ताकि क्लियरली दिखे घर। तो ये है हमारा घर गांव का, ठीक है। आपको अंदर का भी टूर कराते हैं। पहले आपको इन 2 लोगों से मिला देते हैं। ये मेरे चाचा जी ने भैंस पाल रखी है घर में, भैंस और उसका बच्चा, ठीक है।
तो ये भैंस और उसका बच्चा है जो हमने पाल रखा है। एक बकरी भी पाली हुई है, ठीक है। तो ये इलाका, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये हमारा आंगन है। ये आंगन है हमारा, और ये रास्ता पूरा जो जा रहा है ये हमारे अंडर ही आता है, हमारी ही ज़मीन है। और मतलब गांव में तो ज़मीन की कोई कमी नहीं है, और दिल्ली में लोग ज़मीन के लिए तरसते रहते हैं। इतना छोटा, इतनी भीड़ है दिल्ली में, बट गांव का मज़ा ही कुछ और है। ये सारा हमारा ही ज़मीन है, हमने ये गली निकाल रखी है। और ये वाला जो घर देख रहे हैं आप, ये मेरी दूसरी चाची का घर है। क्या हुआ? जॉनसन्स का है, हिमालय का है ही नहीं। हिमालय का नहीं है? उन्हें जॉनसन्स भी पढ़ना नहीं आया। चल जॉनसन से लिया फिर। तो फिर ये घर जो है मेरी दूसरी चाची का घर है। तो ये फ़िलहाल इसमें भी ताला लगा हुआ है, अंदर से खुला हुआ है। मैं अंदर भी आपको दिखाती हूँ। ये सारी हमारी बगानी है। कोई लीची के पेड़ है, मिर्ची का है, अड़हुल का पेड़ है, अड़हुल के फूल का, केले का, ये सब हमारे। ये सारा जो आप देख पा रहे हैं उस तरफ का तो आई डोंट नो, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जितना, ये हम लोगों की ही ज़मीन है, ठीक है। ये मेरी दूसरी चाची का घर है। थोड़ा दूर से दिखाते हैं आपको। वो दिल्ली में रहती हैं, लेकिन इसलिए यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है। तो अंदर से इसका टूर आपको कभी बाद में कराएंगे। और इसी के अंदर ना हमारे भगवान का घर भी बना हुआ है, भगवती रूम जो होता है वो है। तो हम आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो जब हम वहाँ पूजा करेंगे तब मैं आपको वहाँ का एक जो दृश्य है वो आपको दिखाऊंगी, हमारे भगवती का, ठीक है। तो इतना आपने देख लिया, तो चलिए वापस हम अपने उस तरफ चलते हैं और आपको अपने घर की टूर कराते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे चाचा जी ने भैंस पाल रखी हैं एक। तो ये हम लोग गांव में भैंस को महिष बोलते हैं। जैसे महिषासुर जो नाम था, आप अगर आपको पता होगा, तो महिषासुर का जो सवारी थी वो भैंस थी, और भैंस को हम मैथिली में महिष बोलते हैं, इसलिए उनका नाम महिषासुर था। तो ये हमारे महिष यहाँ पे बंधा हुआ है, और ये उसका बच्चा है। ये हमने मुझे डर लगता है इससे, तो थोड़ा दूर से वीडियो बनाती हूँ। ये उनके लिए खाना उनके नाद में बोलते हैं या पता नहीं क्या है, ये जो भी बोलते हैं, ये टब टाइप जो है इसमें डाला हुआ है, और उन्होंने गोबर भी कर रखा है अपना। हाय, नमस्कार, सब बढ़िया? सब बढ़िया। अरे बाप रे, मम्मी फुंकारी भर रहे हैं वो करके, तो साइड से निकल जाना ही बेहतर है। और ये उसका बच्चा। हेलो हेलो से हाय, सब आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, हाय। थोड़ा वो एग्रेसिव टाइप है, ओके। तो वो हमारा घर है, जैसे मैंने बताया। ये हमारा भंसा घर, मतलब किचन। ये उस घर से थोड़ा सा साइड में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो हमने भैंस पाल रखी है उसका खाना है। यहाँ पे जो बोरे में आप देख रहे हैं सारा उनका ही चारा है। वो धीरे धीरे वो चारा उनके लिए हम मतलब इसमें से निकाल के देते रहते हैं। जब बाहर धूप होती है बहुत ज़्यादा, या बारिश होती है, या रात में, हम इनको फिर यहाँ आके बांध देते हैं। आप उनको यहाँ आके बांध देते हैं ताकि उनको धूप बारिश परेशान ना करे। अच्छा, एक बकरी भी है यहाँ पे। हेलो दोस्त, कैसे हो? हाय। एक बकरी भी पाली हुई है चाचा ने। तो ये बकरी है, और ये है चूल्हा। ये चूल्हा है गांव का देसी चूल्हा। जो चूल्हा होता है, आई डोंट नो कितने लोग जानते, ऑब्वियसली सब जानते होंगे, लेकिन इस पे भी खाना बनता है, और गैस वाला भी है। तो मन पे डिपेंड है, अगर मन कर रहा है तो इस पे बना लो, नहीं तो उस पे बना लो। ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं चूल्हे के जलाने के लिए। अगर आप लोगों को पता हो ये क्या है तो कोई मुझे कमेंट करके बताए कि ये क्या है। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पहले कमेंट कर लीजिए। ये मैं आपको बताती हूँ इस किचन का टूर कराने के बाद कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। चलिए, ये हमारा किचन है। अच्छा, किचन घर से बाहर क्यों बना हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। किचन अंदर भी है, लेकिन क्योंकि घर डेरा नहीं हुआ है, मतलब हमने गृह प्रवेश अभी किया नहीं है, तो इसीलिए हम वहाँ सो सकते हैं, वहाँ रहते हैं। लेकिन अभी खाना इधर ही बनता है, क्योंकि तब तक आप झूठा नहीं कर सकते उस घर को, जब तक आप गृह प्रवेश नहीं करते। तो गृह प्रवेश की पूजा होनी अभी बाकी है, कुछ दिनों में वो पूजा होगी, तब ये किचन वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी टेम्पररली अभी यहाँ पे ये किचन है, पूरा मिट्टी का बना हुआ है ये नीचे, ठीक है। ये नीचे नीपते, रुको मुझे हाँ, ये नीचे मिट्टी और गोबर को मिला के नीपा जाता है रोज़। आज भी नीपा गया है, जैसे आप देख सकते हैं, न्यू नीपा गया है।
ये है चूल्हा। कभी नॉनवेज वगैरह कुछ बनता है ना तो आई थिंक इस पे बनता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर उस पे बनता है, इस वाले पे। कुछ ऐसा सिस्टम तो है कि नॉनवेज कभी उस गैस पे नहीं बनाते, पवित्र उस पे, कि कभी कुछ पूजा के लिए बनाना हो तो वो अपवित्र ना हो, इसीलिए इस पे, नहीं तो इस पे बनाते हैं। मुझे अच्छे से पता नहीं है, मैं आपको बता दूंगी। तो ये है किचन, अभी टेम्पररी किचन, गांव का हमारा टेम्पररी बनाया हुआ है। नो प्लस्तर, नो वाइट वॉश, नथिंग, बस बनाया हुआ है। ये गैस चूल्हा है। तो छोटा सा टूर यहाँ का भी करा दिया मैंने आपको। आप चलिए घर का टूर आपको कराते हैं। हाँ, तो आप घर का टूर आपको करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ से अंदर जब घुसूँगी ना तब यहाँ वापस आऊँगी। वैसे इसको हम दलान कहते हैं। यहाँ पे जेंट्स में कोई गेस्ट आता है तो कोई भी आए यहाँ पे आके बैठता है, विश्राम करता है, चाय वाय पीते हैं। तो यहाँ आके जेंट्स वेटिंग रूम कह सकते हैं या गेस्ट रूम कह सकते हैं, ताकि हवा, जल हवा की जो हवा है वो यहाँ तक आती रहे और वो लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो चलो आपको यहाँ से एंट्री ना करा के यहाँ से कराते हैं और फिर आपको यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा ये मेन गेट। तो चलिए एंट्री करते हैं मेन गेट में। ये है हमारा आंगन, जैसा आप देख पा रहे हैं। वो हमारा है स्टोर रूम, वो हमारा है स्टोर रूम, ठीक है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये पत्तियां हैं, छत पे भी आपको ले जाएंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है तो देखते रहिए। ये हमारा है आंगन, ये हमारा स्टोर रूम है, और इधर है हमारा लेटरिन, बाथरूम, नहाने धोने वाला जो भी है यहाँ पे है। तो यहाँ दो सिस्टम है, ठीक है। मोटर भी लगा हुआ है और ये नलके का भी है। मोटर से नहाना जिसको, वो मोटर चला के नहा ले, और जिसको नलके पे नहाना है वो नलके पे नहा ले, ठीक है। तो ये है, ये बाथरूम है, वो लेटरिन है। एक बार दिखा देती हूँ ऊपर से। ये हमारा बाथरूम है, और लेटरिन क्या ही दिखाऊँ, उधर ही है। तो लेटरिन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी नहाने धोने वाला कार्यक्रम चलेगा, तो यहाँ से निकल जाते हैं। चलिए, ठीक है। अब ये है तुलसी का पौधा, तुलसी का जो गाछ होता है वो है। उनके लिए अलग से हम चबूतरा बनाया हुआ है, टाइल वेल लगाया हुआ है, और यहाँ पे तुलसी जी है आंगन में। ये घर का सीमेंटेड आंगन है, और यहाँ पे कुछ रस्सी है कि भाई टेम्परेली कभी छत पे ना जाने का मन करे तो यहाँ भी कपड़े आप सुखा पाएँ, ठीक है। तो ये है। तो सबसे पहले मैं आपको इधर से एंट्री कराती हूँ। ये वॉश बेसिन है, ठीक। ये हमारा किचन, मेन किचन, जो अभी अनयूज्ड है, बस यहाँ पे सामान रखा हुआ है। अभी हम इनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ। तो ये किचन है, ठीक है। जैसा ये देख रहे हैं, ये किचन है पूरा, ठीक है। ये अलमारी है। तो ये हमारा किचन का एरिया है, ठीक है। किचन के एरिया के बाद ये एरिया है उसके जस्ट बगल में, ये हमारा पूजा घर है। ये हमारा पूजा घर है, ठीक है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये हमारी भगवती हैं, ये हमारा पूजा घर है। और वहाँ पे जो महादेव बनते हुए मैंने आपको दिखाए थे वो ये रहे। और क्योंकि आज कलश स्थापन है तो ये उसकी तैयारियां हो रखी हैं कलश स्थापन की। फूल हमारे जो वहाँ पे पेड़ इतने सारे, उनमें जो फूल होता है, ये फूल डाली में वो फूल रखा हुआ है। और ये है हमारा भगवान वाला कमरा। यहाँ पे भगवान जी का अलग से हमने ये रूम बना रखा है, ठीक है। ये हमारा भगवान वाला कमरा। फिर ये एक रूम है, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह ये है, ठीक है। बेड वगैरह लगा हुआ है, सोफ़ा वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद ये ड्रेसिंग टेबल भी है। फिर उसके बाद सेकंड कमरा। अभी हम आए हैं तो यहाँ पे बाइक लगी हुई है, और अभी हम कल ही आए हैं तो सामान पूरा बिखरा हुआ है, ये अनपैकिंग नहीं हुई अच्छे से, तो ये सामान बिखरा हुआ है। तो प्लीज़ फॉरगिव अस फॉर दैट, ठीक है। ये सेकेंड रूम था। अब आपको थर्ड रूम में ले चलते हैं। ये है थर्ड रूम, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही लोग रहते हैं तो इसलिए खाली खाली है, अपना कुछ भी सामान रखा हुआ है कहीं पे। तो ये थर्ड रूम है, ठीक है। ये ट्रंक व्रंक रखा हुआ है, चौकी रखा हुआ है, ठीक है। तीसरा कमरा है, और ये हॉल है, ये पूरी गैलरी है ये,
और ये हॉल है, अभी मैया विश्राम कर रही हैं, दादी मेरी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। और इस तरफ जीना है, छत पे भी आपको ले चलेंगे, पहले ये दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी एक गैलरी है, एल शेप में गैलरी है, अगर आप देख पा रहे होंगे, एल शेप में गैलरी है। बरामदा कहते हो कि, सॉरी मॉम, बरामदा। तो 3 कमरे वो हैं, चौथा कमरा ये है। यहाँ पे जनाब सो रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बोलूँगी। ये चौथा रूम है, ठीक है। ये मशीन, सिलाई मशीन वगैरह रखा हुआ है। ये है 5वां कमरा, मिनी किचन। यहाँ पे किचन का थोड़ा बहुत, जैसे आलू, प्याज, सब्ज़ी, मसाले मसूले जो है, तेल, ये सब यहाँ पे मिनी किचन, आप इसको कह सकते हैं, मिनी किचन है ये। और यहीं से जब आप, लगता है ये बाहर से लॉक्ड है तो चलो, वैसे आप यहीं से जब ये गेट खोलेंगे तो दलान पे पहुँच जाएंगे, जो मैंने आपको दिखाया था दलान। तो वो मैं आपको यहाँ से दिखा रही थी, यहाँ से भी जा सकते हैं दलान में। ये है दलान की एंट्री, ये है दलान की एंट्री। यहाँ पे लगी हुई है 2 बेड, 2 चौकी, गांव की चौकी जो होती है वो चौकी, 2 पंखे भी लगे हुए हैं, बिकॉज अभी लाइट अभी गई है तो अब पंखे नहीं चल रहे हैं। और ये है व्यू यहाँ से, जो मैंने आपको पूरा दिखाया था, ये ट्रैक्टर वाला, ये यहाँ से ये पूरा व्यू है, ये सारा एरिया ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे घर का एक टूर जो मैंने आपको दिखाया। अब आपको ले चलते हैं छत पे। अब आपको दिखाते हैं छत की टूर। छत की टूर से पहले जीने वाले रूम जैसे दिखाया है, दादी सो रही हैं, थोड़ा धीरे बोलते हैं। ये छत का टूर अभी कराएंगे आपको। ये है छोटा सा, आप इसको भी स्टोर रूम कह सकते हैं। यहाँ पे अनाज वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। ये सारे ड्राम व्राम रखे हुए हैं अनाज के। तो ये छत का टूर आपको कराते हैं, चलिए। ये है जीना, ठीक है। ये है बड़ी सी खिड़की, और यहाँ से दिखता है बाहर का टूर, जहाँ से मैंने अभी आपको बाहर से वीडियो शुरू किया था, इसी रोड से शुरू किया था, ठीक है। ये है हमारा छत, ठीक है। ये पूरा हमारा छत है, उस तरफ भी है। यहाँ से आपको गांव का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से पूरा गांव दिखता है हमें, ठीक है। ये पूरा छत है। हाँ, क्योंकि मैं चल रही हूँ, जीना चढ़ी हूँ, तो थोड़ा सा सांस चढ़ी है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट एज वेल। तो ये है पूरा गांव का आंगन। ये बीच में, आई डोंट नो किसके एरिया में आता है, बट ये गैलरी छूटी हुई है। और ये पूरा गैलरी नहीं, सॉरी, गली टाइप, मेरे ख्याल से हमारे अंडर नहीं आता है, इसलिए ऐसे जंगल बना हुआ है, बाकी मुझे पता नहीं, ठीक है। यहाँ से भी पूरा गांव का टूर देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं। ये टंकी लगी हुई है, मोटर चलता है तो अपना टंकी, इसमें पानी भरा और फिर पानी यूज़ किया, ठीक है। ये रहा हमारा घर, उसी के छत पे खड़ी हूँ। ये देखियो, ये है किसका, कौन सा एरिया था? हाँ, ये बाथरूम वाला एरिया है, बाथरूम वाला, और वो ये बाथरूम वाला एरिया है, और वो किचन वाला एरिया। और इतनी दूर की इस छत पे, मम्मी ये किस चीज़ का पौधा है इस छत पे? कुम्हर का है ये? अच्छा, इसका पेठा बनता है, कुम्हर, कुम्हर का ये पेड़ है। यहाँ से लेके वहाँ तक छत पे ये अपने आप ही लत्ती टाइप होता है, बेल टाइप होता है, ये अपने आप ही बढ़ता रहता है। और इसी में सीताफल का भी है, कदीमा, मैथिली में हम कभी कदीमा कहते हैं और सीताफल कहते हैं। अच्छा, मेरी चाची मुझे बता रही थी आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लंबा ऐसे जा रहा है ना, जो देख रहे हैं, अगर ये लंबे की तरफ जा रहा है इसका मतलब आज बारिश होगी, और अगर ये झुका हुआ हो इसका मतलब बारिश नहीं होगी। तो क्योंकि ये उठा हुआ है तो चाची ने प्रेडिक्शन किया है कि आज बारिश हो सकती है। तो ये है गांव के लोगों का प्रेडिक्शन और ये उनका साइंस। तो देखते हैं आज बारिश होती है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इधर का टूर। अब उस तरफ आपको ले चलते हैं। ये देखिए, ये कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बनी हुई है। ये यहाँ से भी पूरा रोड दिखता है, जहाँ से मैंने अभी वीडियो बनाई थी,
वीडियो बनाते हुए जो गई थी मैं। ये ये है व्यू यहाँ से पूरा। ये जैसा दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा सा जल दिख रहा है, पानी, बाकी हरा हरा ढका हुआ है। जब ये हरा हरा नहीं होता तो यहाँ से अभी भी हरा हरा देखने में अच्छा ही लग रहा है, लेकिन जब पानी होता है ना यहाँ पे तो देखने में व्यू मज़ा ही आ जाता है, मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये है हमारे गांव का छोटा सा टूर मैंने आपको कराया। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी, अपनी दादी वगैरह से, सबसे, क्योंकि आज कलश स्थापन है तो थोड़ा उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए अब आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कलश स्थापन की पहली वीडियो जो हम बनाएंगे कि कलश स्थापन हम गांव में कैसे करते हैं दुर्गा पूजा, उसकी कुछ झलक मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक करें, subscribe to our channel as well, and share this video as much as you can. Thank you so much.